हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 93वां वीडियो है 93। चलिए समय बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करते हैं। 2011 ये प्रश्न है, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सर्वाधिक है? 5 सेकंड का टाइम भी हम आपको दे रहे हैं, आप इसमें करें उत्तर। केरल 91.98% सबसे ज़्यादा स्त्री साक्षरता है। दूसरे स्थान पर मिजोरम 89.40%। अब आए एक क्वेश्चन और आया था, न्यूनतम महिला साक्षरता दर किस राज्य में है? बिहार 51.05%। और कौन सा नगर भारत की स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित हुआ? ये सवाल आया था। सही उत्तर है इसका चंडीगढ़। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? 5 सेकंड। V.A. स्मिथ। विश्व बैंक का प्रतीक है, आया हुआ प्रश्न है, IBRD। IBRD का फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक। स्थापना 1944। मुख्यालय पता है आपको, वाशिंगटन DC। पैसे वाला काम जितना होता है वो सब वहीं होता है। UNO के जितने भी पैसे से जुड़ा हुआ, विश्व बैंक, मॉनेटरी वाले जितने भी, वो सब वाशिंगटन में है, पता है आपको। चलिए, आया था प्रश्न, सेब में क्षुद्र पत्ती रोग का क्या कारण है? जिंक की कमी। जिंक की कमी से सेब तथा अंगूर में क्षुद्र पत्ती रोग होता है। इस रोग से पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे का विकास रुक जाता है, जिंक की कमी से। और देख लें पौधों में किन किन चीज़ों की कमी से क्या क्या होता है। तो एक तरफ आप लिखेंगे रोग और दूसरी तरफ लिखेंगे तत्व की कमी। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ बीमारी है, लिटिल लीफ। सामने लिखे जिंक की कमी। नींबू में डाइबैक, तांबा की कमी। नींबू में लिटिल लीफ, तांबा की कमी। फूल गोभी में ब्राउनिंग, बोरेन की कमी। मटर में मार्श रोग, मैग्नीज की कमी। आलू का ब्लैक हट रोग। भंडारण में ऑक्सीजन की कमी। धान में खैरा रोग, जिंक की कमी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब आते हैं। सामान्य प्रकार का भ्रूण कोश होता है, आया वो प्रश्न है। सही उत्तर है 7 कोशिकीय 8 केंद्रक युक्त। 7 कोशिका और 8 केंद्रक युक्त होता है। एक प्रश्न आया था, इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट है? उसका सही उत्तर है इंसुलिन। और कार्बोहाइड्रेट देखते हैं क्या क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट की कई क्लास है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये मोनोसैकेराइड है। मतलब छोटी यूनिट होती है। सबसे छोटी यूनिट
कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज होती है, प्रोटीन की अमीनो एसिड होती है और फैट की फैटी एसिड होती है। ये भी प्रश्न आता है। तो ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट है। तो कार्बोहाइड्रेट के 3 हिस्से हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, याद कर लीजिएगा, आता है मिलाने को। ओलिगोसैकेराइड में माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। पॉलीसैकेराइड में बहुत ही मतलब जटिल होता है, सारे मिलजुल के होते हैं। तो स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन, डेक्स्ट्रॉन, सेलुलोज, इंसुलिन, ये वही इंसुलिन है जिस पे प्रश्न आया था, अगार, पेक्टिन, ये सब पॉलीसैकेराइड है। और एक किताब आया था नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, किसके द्वारा दिया गया है, ये प्रश्न आया था। ये थ्योरी दिया गया है डार्विन के द्वारा, नेचुरल सिलेक्शन। एक किताब के बारे में आया था, ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज 1859, किसकी पुस्तक है, ये डार्विन की पुस्तक है। तो देख लें कौन कौन सा टर्म किससे जुड़ा हुआ है। फिलोसफिक जियोलॉजिक लैमार्क की पुस्तक है। डार्विन की थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पास्चर का है स्टरलाइजेशन। डार्विन की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 और एक थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेमार्क की थ्योरी है उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत 1809। नौ डार्विनवाद के जनक या संश्लिष्ट थ्योरी, इसको कहते हैं सिंथेटिक थ्योरी, नौ डार्विनवाद, उनमें आता है डी व्रीज, कोरेंस एवं शेरलॉक। और एक है उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन थ्योरी, हुगो डी व्रीज। आता है ये प्रश्न, हुगो डी व्रीज। जो चीज़ सुनने में टफ लगता है उसको तो ज़रूर करें, वो सब सवाल आता है, क्योंकि जो टफ आपके लिए लगता है वो पूरे स्टूडेंट को लगता है। तो अगर टफ आप छोड़ देंगे तो हल्का के चक्कर में रहेंगे तो कंपटीशन क्वालिफाई नहीं होगा। टफ को तो वहीं पे आप करें। और सबसे आसान तरीका एक तो यह है कि आप पूरा वीडियो सुने, पूरे क्वेश्चन को देखें। दूसरा ये कि बार बार सुने, प्रोग्रेस रिपोर्ट देखें, एक वीडियो को 4 बार सुने, 5 बार सुने, पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको आनी चाहिए कि आप में इम्प्रूवमेंट कितना हुआ। चलिए एक सवाल आया था उसको देखते। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, बताएंगे आप 5 सेकंड में। श्रीरंगपट्टनम। इसी तरह और लोगों की राजधानी देख लेते हैं। अन्य मुर्शिद कुली खां, सामने लिखे मुर्शिदाबाद। मीर कासिम, मुंगेर। आता है प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। हसन गंगू, बहमनी राज की राजधानी गुलबर्गा। अकबर की राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी 1571। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ 1656। रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर। चलिए नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या है, आया था ये प्रश्न। केवल अंग्रेजी। अभी भी उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है, सिर्फ अंग्रेजी, हिंदी नहीं। उच्च न्यायालय की भाषा क्या होती है, वो भी अंग्रेजी। जब तक, कुछ पॉइंट्स हैं उसको आप लिखिए, जब तक संसद विधि द्वारा कोई अनुपबंध न करे तब तक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियों तथा संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी विधेयकों, संशोधनों, अध्यादेशों आदि की भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। ये अनुच्छेद 348 में है, जब तक संसद इस पे विधि न बना दे। अनुच्छेद 348 के तहत
अंग्रेजी ही भाषा रहेगी। और चलिए क्वेश्चन आया था उसको देख लेते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन है? आप बताएंगे, आपको आता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? गुजरात। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय जल संसाधन मंत्री होते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री क्या क्या होते हैं ये जान लीजिए। अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष, जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष, इन सारी चीज़ों के अध्यक्ष होते हैं। और एक है CAS, वो क्या है? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। और CAD का मतलब क्या है ये तो आप जानते हैं, इसका मतलब आप लिखेंगे। और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। पिछली वीडियो में आपसे 3 प्रश्न नहीं पूछे थे, तो जल्दी जल्दी में मैं आपसे 3 प्रश्न पूछता हूँ। तो आप बताएं मृदा अपरदन के क्या कारण है? पहला पॉइंट। दूसरा, सभी जीवों को 5 किंगडम में किसने विभाजित किया? अग्रहार किसे कहा जाता है? चलिए बार बार सुने और आपसे आग्रह है कि आप प्रोग्रेस रिपोर्ट पर ध्यान रखें। थैंक यू।